गांव के बीचों बीच रहने वाला किसान गंगाराम अपने मेहनत और ईमानदारी के लिए मशहूर था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जितनी थी उतनी ही वो अपने खून पसीने से सींचता। सालों से बारिश कम हो रही थी, खेत की मिट्टी दरक गई थी। गंगाराम सुबह सुबह हल लेकर निकलता, लेकिन बैल भी अब बूढ़े हो चुके थे। खेत की मेड़ पर बैठकर वो मिट्टी को हाथ में लेकर सोचता, हे धरती माँ, तू ही तो मेरा सहारा है। अगर तू सूख जाएगी तो मैं कैसे जीऊंगा। गंगाराम का बेटा राजू पढ़ाई करके शहर में नौकरी करना चाहता था। वो अक्सर कहता, बाबा, खेती में अब कुछ नहीं बचा, आप भी थक गए हैं, चलिए शहर चलते हैं, वहां आराम की जिंदगी मिलेगी। लेकिन गंगाराम हर बार एक ही जवाब देता, बेटा, खेती सिर्फ अनाज नहीं देती, ये हमें जड़ से जोड़े रखती है। जो मिट्टी को छोड़ दे उसका भविष्य भी सूख जाता है। पड़ोसी हंसते और कहते, गंगाराम, अब ये जमीन बोझ है, इसे बेचकर कुछ कर लो। लेकिन गंगाराम मुस्कुराकर कहता, बोझ नहीं, यही मेरी पहचान है। फिर एक दिन आसमान में हल्के बादल आए। गंगाराम की उम्मीद जगी। उसने अपने खेत में आखिरी बार हल चलाया। मिट्टी की खुशबू उसके मन को भर देती थी। लेकिन उसी रात तेज आंधी और ओलावृष्टि हुई। सुबह जब गंगाराम खेत पहुंचा तो सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। वो मिट्टी में बैठ गया, आंखों में आंसू लिए बोला, लगता है इस साल भी भूख ही बोनी पड़ेगी। उसकी हालत देखकर गांव वाले भी चुप हो गए। बेटे राजू ने आकर पिता के कांपते कंधों पर हाथ रखा। पहली बार उसने महसूस किया कि पिता की जिद ही नहीं बल्कि मिट्टी से उनका गहरा रिश्ता है। राजू बोला, बाबा, इस बार मैं भी आपके साथ खेत में मेहनत करूंगा, चाहे जो भी हो, हम मिट्टी नहीं छोड़ेंगे। गंगाराम की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार दुख के नहीं बल्कि गर्व और सुकून के आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, धन्यवाद धरती माँ, तूने मेरे बेटे को मेरी तरह बना दिया। तो इस तरह गंगाराम की कहानी हमें सिखाती है कि किसान केवल फसल उगाने वाला नहीं होता, बल्कि वो धैर्य, उम्मीद और मिट्टी से जुड़े रिश्ते का प्रतीक होता है।